हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड के चैप्टर 9 के मंगलेश डबराल तथा उनकी कविता संगतकार को से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, कहता मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? तो मंगलेश डबराल का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो मंगलेश डबराल का जो जन्म हुआ है 1948 में हुआ था। मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ? तो मंगलेश डबराल का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1948 में हुआ था ना। कहता है मंगलेश डबराल का जन्म कब हुआ था? 1948 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कहता है मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था। तो मंगलेश डबराल का जो जन्म हुआ था उत्तराखंड के मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला के काफल पानी नामक गांव में हुआ था ना। कहता है मंगलेश डबराल का जन्म कहाँ हुआ था। तो मंगलेश डबराल का जो जन्म हुआ था उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला के काफल पानी नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मंगलेश डबराल ने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। कहता है मंगलेश डबराल की शिक्षा कहाँ से हुई थी। मंगलेश डबराल की शिक्षा कहाँ से हुआ था? तो ये आपका हुआ था देहरादून से हुआ था। कहता है कि मंगलेश डबराल की शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो ये आपका देहरादून से हुआ था। नेक्स्ट पर कहता है कि दिल्ली में मंगलेश डबराल ने किन पत्रिकाओं में काम किए थे। कहता है कि दिल्ली में मंगलेश डबराल ने किन पत्रिका में जो ये काम किए थे। तो ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा ना। आपका हिंदी पेट्रियट, आपका प्रतिपक्ष और आसपास ना, इन आपका पत्रिकाओं में ये काम किए थे। कौन? तो मंगलेश डबराल। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित पूर्वाग्रह में मंगलेश डबराल ने किस पद पर काम किया था। कहता है भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित जो पूर्वाग्रह में मंगलेश डबराल ने किस पद पर काम किया था। तो आपका हो जाएगा सहायक संपादक रूप में काम किया था ना। किस पद पर काम किए थे? सहायक संपादक के पद पर काम किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद तथा लखनऊ से प्रकाशित किस पत्रिका में मंगलेश डबराल ने नौकरी की थी। कहता है इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित किस पत्रिका में मंगलेश डबराल ने काम किया था। तो ये आपका अमृत प्रभात, ऑप्शन सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? अमृत प्रभात, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि आपका 1983 ईस्वी में किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का पद संभाला था ना। कहता है 1983 ईस्वी में किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का पद संभाला था। तो सात आपका ये हो जाएगा जनसत्ता हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा? जनसत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलेश डबराल ने किस टीवी चैनल में संपादक का काम किए हैं। मंगलेश डबराल ने किस टीवी चैनल में जो है उस संपादक का काम किए हैं। तो आपका हो जाएगा सहारा समय, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ना। सहारा समय ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संपादक तथा साहित्यकार के अतिरिक्त मंगलेश डबराल किस क्षेत्र में विख्यात है। कहता है संपादक और साहित्यकार के अलावा मंगलेश डबराल जो है वो किस क्षेत्र में विख्यात है। ठीक है, तो आपका 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आपका बी हो जाएगा, ये अनुवादक भी थे ना। कहता है संपादक और साहित्यकार के अलावा क्या थे? तो अनुवादक थे। 9 का क्या हो जाएगा? तो आपका 9 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलेश डबराल के कुल कितने कविता न संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कहता है कि मंगलेश डबराल के कुल कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा, 4 आपका सी हो जाएगा ना। कितना आपका पत्रिका छप चुका है, कविता छप चुका है, तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कमलेश डबराल की कविता संग्रह कौन से हैं। मंगलेश कहता है कि मंगलेश डबराल का कविता संग्रह कौन सा है। तो मंगलेश डबराल का जो कविता संग्रह हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो 11 का आपका डी हो जाएगा ना। आपका कौन कौन? लाल पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है। ये सब है मंगलेश डबराल की कुछ कविता संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मंगलेश डबराल को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ना। कहता है मंगलेश डबराल को कौन सा पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 12 का आपका डी हो जाएगा। आपका हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार और आपका हो जाएगा पहल सम्मान ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान ये दोनों जो है मंगलेश डबराल को जो है प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मंगलेश डबराल की भाषा कैसी है। मंगलेश डबराल की भाषा कैसी है। तो मंगलेश डबराल की जो भाषा हो जाएगा ये पारदर्शी हो जाएगा ना। कहता है मंगलेश डबराल की भाषा कैसी है। तो मंगलेश डबराल की जो भाषा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वर्तमान में मंगलेश डबराल किस संस्था से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में मंगलेश डबराल किस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो 14 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, नेशनल बुक ट्रस्ट ना। वर्तमान में मंगलेश डबराल किस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो नेशनल बुक ट्रस्ट से आपका जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिए,
देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि गायन में मुख्य गायक का साथ कौन देता है। गायन में जो मुख्य गायक होता है इसको साथ कौन देता है, संगीतकार देता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। गायन में मुख्य गायक का साथ कौन देता है, तो संगीतकार देता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संगीतकार अधिकांशतः कौन से लोग होते हैं। संगीतकार में जो है अधिकांशतः कौन से लोग होते हैं, तो मुख्य गायक के छोटा भाई, चेला या रिश्तेदार सभी होते हैं ना। कहता है संगीतकार में अधिकांशतः कौन लोग होते हैं, तो मुख्य गायक के छोटा भाई, उसके चेले, उसके रिश्तेदार होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गायक के बचपन का साथी कौन होता है। गायक के बचपन का साथी कौन होता है ना, गायक के बचपन का साथी कौन होता है, तो संगीतकार होता है। कहता है गायक के बचपन का जो साथी होता है वो संगीतकार होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संगीतकार किसे अकेला नहीं होने देता। संगीतकार किसे अकेला नहीं होने देता, तो 18 क्या आपका सी हो जाएगा ना। संगीतकार किसे अकेला नहीं होने देता, तो आपका मुख्य गायक को अकेला नहीं होता ना। कहता है संगीतकार जो है किसे अकेला नहीं होने देता, तो मुख्य गायक को। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अपनी आवाज़ नीची रखकर कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है। अपनी आवाज़ को नीचे व धीमा रखकर कौन मुख्य गायक को सम्मान देता है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संगीतकार ना। संगीतकार जो है अपनी आवाज़ को नीचे रखकर मुख्य गायक को क्या करता है, सम्मान देता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संगीतकार शीर्षक कविता किस कवि का है। संगीतकार जो यहाँ शीर्षक जो कविता दिया गया है ये किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा, मंगलेश डबराल का ना। संगीतकार शीर्षक कविता किसका है, तो मंगलेश डबराल का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मंगलेश डबराल ने किस पत्रिका में काम नहीं किया है। मंगलेश डबराल ने किस पत्रिका में जो है काम ये नहीं किए हैं, तो आपका इसमें डी हो जाएगा ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका इतवारी पत्रिका में काम नहीं किए हैं। आपका अमृत प्रभात, जनसत्ता और सहारा में काम किए हैं, जबकि यह इतवारी पत्रिका का काम नहीं किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मंगलेश डबराल ने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक कब संभाला था। कहता है कि मंगलेश डबराल ने जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद कब संभाले थे, तो 22 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1983 ना। कब संभाले थे, तो 1983 में संभाले थे। नेक्स्ट में कहता है निम्न में से कौन सी कविता मंगलेश डबराल की है। कहता है निम्न में से कौन सी कविता मंगलेश जो है डबराल की है, तो 23 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा ना। कौन कौन, तो आपका हो जाएगा पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, सभी जो है ये मंगलेश डबराल की क्या है, कविता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संगीतकार शब्द का प्रतीकार्थ क्या है। संगीतकार शब्द का प्रतीकार्थ क्या हो जाएगा, तो 24 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सहयोगी होता है ना। कहता है संगीतकार का अर्थ क्या होता है, तो सहयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है संगीतकार कौन सी रचना है। संगीतकार जो है कौन सी रचना है, संगीतकार कैसी रचना है, तो 25 का आपका बी हो जाएगा, कविता है ना। संगीतकार यहाँ जो है कौन सी पत्रिका हो जाएगा, तो वो कौन सी आपका रचना हो जाएगा, तो कविता हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मुख्य गायक का गला किस में बैठता है। मुख्य गायक का गला जो है किस में बैठता है, तो मुख्य गायक का जो गला बैठता है वो किस में बैठता है, तब क्या होगा, तार सप्तक में बैठता है ना। मुख्य गायक का गला किस में बैठता है, तो तार सप्तक में हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नौसिखिया किसे कहते हैं। नौसिखिया किसे कहते हैं, तो जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो। नौसिखिया किसे कहते हैं, जिसने अभी, ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसने अभी सीखना प्रारंभ किया हो उसे नौसिखिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है तार सप्तक किसे कहा गया है। तार सप्तक जो है किसे कहा गया है, तो सरगम के ऊंचे स्वर को तार सप्तक बोला गया है ना। कहता है सरगम का जो ऊंचा स्वर होता है उसे क्या बोलते हैं, तो तार सप्तक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संगीतकार के धीमे स्वर में क्या निहित रहती है। संगीतकार के धीमे स्वर में क्या निहित होती है, तो संगीतकार के धीमे स्वर में क्या निहित होती है, तो होगा यहाँ पर मनुष्यता हो जाएगा ना। संगीतकार के धीमे स्वर में क्या निहित रहती है, तो मनुष्यता हो जाएगा। नेक्स्ट पर कहता है कि मनुष्यता का अर्थ क्या होता है। मनुष्यता का अर्थ क्या होता है, तो भलाई की भावना होता है ना। कहता है मनुष्यता का अर्थ क्या होता है, तो मनुष्यता का होता है भलाई की भावना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राग का अर्थ है। राग का अर्थ क्या होता है ना, राग का अर्थ क्या होता है, तो 31 आपका सी हो जाएगा ना। आपका हो जाएगा ताल और लय स्वर दोनों होता है। राग का अर्थ क्या होता है, तो राग का जो अर्थ होता है वो ताल और लय स्वर दोनों होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि आपका किसकी आवाज़ को कमज़ोर एवं कांपते हुए बताया गया है। किसकी आवाज़ को जो है कमज़ोर
और कांपता हुआ बताया गया है। किसकी आवाज़ को बताया गया है? तो 32 का आपका सी हो जाएगा। संगीतकार की आवाज़ को कमज़ोर और कांपता हुआ बताया गया है ना। संगीतकार का जो आवाज़ है इसको कमज़ोर और कांपता हुआ बताया गया है। नेक्स्ट पर कहता है कि मुख्य गायक के भारी स्वर का उपमान क्या है? मुख्य गायक के भारी स्वर का उपमान क्या हो जाएगा? तो 33 का आपका सी होगा चट्टान ना, चट्टान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? तब होगा कड़क और गरजदार है ना। कहता है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? तो कड़क और गरजदार है। और लास्ट प्रश्न है किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? किसको स्वर भूलने के पश्चात अपने बचपन की याद आती है? तो 35 का आपका सी हो जाएगा गायक का। तो ये आपका जो है संगीतकार का आपका कविता से बनने वाले आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स।